ये बात कहूँगा कि देखिए इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मुफलिसी ही से लताफत को मिटा देती है। तो इस वक्त कौम जो है, ज़्यादातर कौम जो है वो सिर्फ आटे, रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के मसाइल के अंदर गिरफ्तार है। ये कैफियत जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे, इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो साहिब सरवत क्लास है पाकिस्तान की, उसने कौन से कारनामे कर दिए हैं? माफियाज जो हैं ये किसी आर्ट स्टूडियो को प्रमोट करते हैं, कोई फुटबॉल टीम को बैंक रोल करते हैं, वो भी इस तरफ नहीं है, वो लैंड ग्रैब के अंदर है, वो बाहर नहीं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो दे डू नॉट डिजर्व दैट। जो डिजर्व करते हैं उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो तो देखे ना, जो साहिब सरवत है ना, महदूद चंद को छोड़ के, वो तो ये रेंट सीकिंग क्लास है, जो वो एक और शाखसाना है हमारा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा सा समेटें, जो चीज़ें हमने कुछ मुहरकात थे, एक जो बात हुई कि 51 या 52% आबादी को तो हमने वैसे ही जो है ना मिन्हा कर दिया, एक वो हमारा मसला हो गया। दूसरा मसला हमारा ये हो गया कि जिन खेलों में हम आगे थे उसमें इनफरादी टैलेंट था। स्क्वॉश की दुनिया बेताज बादशाह थे 30 साल, आज कहीं पे भी नहीं है। हॉकी में भी हम आगे थे, ये वो, उसको हमने एक निज़ाम नहीं बनाया कि उसको आगे लेके चल सके। इसी तरह हमने उन खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दी जहाँ पे इनफरादी सतह के ऊपर आप मेडल्स ले सकते हैं। मुझे याद है लाहौर में ये लड़के मोटरसाइकिलों के ऊपर करतब दिखाते फिरते थे, तो पुलिस उनको पकड़ती फिरती थी। हमने एक दफ़ा इदारिया लिखा, हमने कहा जी आप इनको बजाय पकड़ने के बाहर एक बनाए मैदान, दुनिया भर में ये डर्ट बाइक रेसेस होती हैं, उनको वो करें, बाहर से लोगों को बुलाएं, उनमें मूवीज बना के उसको चैनलाइज करें, बजाय इसके कि आप उनको पकड़ रहे हैं। उसके बाद अगर कोई सड़क पे आके करतब दिखाता है तो बेशक उसको आप पकड़े। इसी तरह ये ग्वाल मंडी में, गुजरांवाला में जो लोग दिन का एक बकरा खा जाते हैं, उनको जरा आप लाएं, जो वेट लिफ्टिंग वगैरह की साइड पे, कुश्ती वगैरह, ये वो ट्रेडिशनल रवायती खेले हैं। मतलब ईरान को देख लें आप, इसी तरह ताजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ये वो तमाम। अच्छा, उसके अलावा इस मुल्क में हर वक्त टारगेट शूटिंग होती रहती है, तो एक बंदा जो है हमारा जो है वो उधर पिस्टल शूटिंग और राइफल शूटिंग में नहीं है। Let's not go there. Let's not go there. I think यही चीज है कि अभी स्क्वाश का जिक्र हुआ था, इसी तरीके से हॉकी में भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। लेकिन हमें एक्नॉलेज करना है, हम लोग बहुत अच्छे थे, हमने वो ब्रोकन न्यू ग्राउंड, स्नूकर के अंदर वो ब्रोकन न्यू ग्राउंड। You know, in all these games we are talking into the 60s and we are talking into the 70s and today we are obviously probably वही मैंने बोला कि इंस्टीट्यूशंस हमारे तबाह हो गए। उस वक्त हमारे पास इंस्टीट्यूशंस थे। तो ये जो डिटोरिएशन सारी जो आई है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे जिस फील्ड में आई हो, वो इसीलिए हुई है कि 60-70s में हमारे पास प्लानिंग कमीशन होते थे। हमारी जीडीपी ग्रोथ उस जमाने में रोल मॉडल जीडीपी ग्रोथ होती थी 6 and 7% वर्ल्ड में, साउथ एशिया में हाईएस्ट थी, ईस्ट एशिया में भी ऐसी थी कि साउथ कोरिया हमारे पास आके हमारे मॉडल्स लेके जाता था। वो लोग आगे बढ़ गए। ये में भी ये जो एक ऑथर है ओहान पैमुक, तुर्की के ऊपर उसने बहुत लिखा है, टर्किश ऑथर, वो कहता है दिस इज रीडिंग हिस्ट्री इन रिवर्स। हम यहां से शुरू करते हैं और ले जाते हैं 60s के अंदर, हमें यहां से शुरू करके तो आगे लेके जाना चाहिए। I fully concur with you, लेकिन लेसन्स हम हमेशा हिस्ट्री से लर्न करते हैं। वो रिडेंडेंट हो गए बहुत सारे लेसन्स डॉक्टर साहब, वो तो रूल चेंज हो गए हैं, घासे। But your analysis says कि we have gone down because we have destroyed our institutions, we have destroyed our culture of merit। आज आप पाकिस्तान में कल्चर ऑफ सिर्फ मेरिट इंट्रोड्यूस करें। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का सोल्यूशन एक सिंगल वर्ड है, मेरिट। मेरिट पे आप सारे अपॉइंटमेंट्स करें, मेरिट पे यूनिवर्सिटी में एडमिशंस करें, मेरिट पे फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स करें। दोस्तों ने सुना, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सोल्यूशन है मेरिट, कि आप यू नीड टू मैरी इनटू द राइट क्लास। वो ये समझ रहे होंगे आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में वो भी है। शादी के फायदे हमने देखे हैं कितने हैं, लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो उससे आपकी गुड गवर्नेंस होगी, उससे आपकी करप्शन दूर होगी, और मैं समझता हूं कि 90% पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं इससे खत्म हो जाएंगे कल के दिन अगर सारे लोग मेरिट पर आए। जरा इसके ऊपर आएगा अंजद साहब, जरा बताइएगा कि रियासत तारीखी तौर पर प्रमोट करती है, नर्चर करती है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, और हमें मालूम है कि अगर वजीफा ना होता मिर्जा गालिब के पास तो वो शायद मुफलिसी के आलम में वो शेर ना लिख पाते जो उन्होंने लिखे, वजीफे के ऊपर वो चले। हमारे यहाँ पे क्या रियासत ने हाथ उठा लिया है, रियासत कब्जा ग्रुप बन गई है, रियासत वो नहीं रही, और हमने ऐसे लोगों के पास चीजें छोड़ दी हैं जिनका काम जो है सिर्फ दुनिया भर में जाके शॉपिंग करना है, और इस मामले के ऊपर वो फोकस ही नहीं करते। जी, मैं समझता हूं कि जी वक्त के साथ साथ बिल्कुल यही सूरत हाल बनी। आप देखिए कि मिड-90s में एक वक्त ऐसा था जब आप क्रिकेट में, हॉकी में, स्नूकर में और स्क्वाश में 4 गेमों में वर्ल्ड चैंपियन थे एक ही साल के अंदर अंदर। तो ये चीजें जो हैं ये हमने आहिस्ता आहिस्ता जब रियासती इदारों में डोमिनेशन शुरू हुई लोगों के, आप कह लीजिए अगराज की, तो उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं।
दूसरी बात अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे इस्लामी उम्मा के हवाले से, मैं समझता हूं कि अगर ये फाइन आर्ट्स के हवाले से या लिटरेचर वगैरह के हवाले से भी देखें तो हमारे यहाँ वेस्ट के खिलाफ जो सवाल करने की आज़ादी है या सोचने की आज़ादी है वो बचपन ही से कर्म कर दी जाती है, और फिर आगे चल के जिंदगी के हर शोबे में आप अपनी सोच या अपना सवाल नहीं कर सकते। मुझे अभी मौका मिला, नज़ार कबानी का नाम आपने सुना होगा, ये सीरियन पोइट था और पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम पे इसने बहुत लिखा। तो इसने एक नज्म लिखी है, उसका मैंने तर्जमा किया है कि इजाज़त हो अगर मुझको, तो वो भी वही इजाज़त मांग रहा है कि जो हमने, जो नेचुरल राइट है, जो हमारा ह्यूमन राइट है, जो हमें हमारा दीन जो राइट देता है, जो हमें हमारा आइन राइट देता है, वो भी हमने लोगों के राइट छीन लिया है। तो उससे एक ऐसी आप कह लीजिए बदमजगी की कैफियत, एक ऐसी मायूसी की कैफियत, अफरा तफरी की पैदा हो जाती है कि वो जो टैलेंट हमारे पास मौजूद है भी, वो टैलेंट जो है वो भी अपना जौहर नहीं दिखा सकता। और जूं रियासती इदारों का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि बगैर किसी मेरिट के सियासी बुनियादों पर, और जहां भी जो खाने पीने के काम हैं मुख्तलिफ, जहां जहां पैसा है, तो इन चीजों ने आकर वो जो हमारे अंदर इम्कानात थे ग्रो करने के, मैं समझता हूं कि अगर मिड 90s में हम 4 गेमों में दुनिया के चैंपियन हो सकते थे तो उसूलन 2012 में हमें कम से कम 4-6 इसमें मजीद गेमों का इजाफा करना चाहिए था, मगर हमने वो पहली 4 गेमें भी जाया। दूसरा शोबा है जिंदगी में शायद हमें यही अपने टैलेंट की चमक दिखानी चाहिए थी। टुवर्ड्स द एंड डॉक्टर साहब, और हम इस पर क्लोज करेंगे, ओलंपिक्स का ही टेनिस का एक मैं प्रोमो देख रहा था, बाज लाइनें तो उसकी मुझे याद नहीं, लेकिन आखिर में जब एक ट्रॉफी उठा रहे होते हैं टेनिस के, जो मुख्तलिफ लोग जीतते रहे हैं, तो वो कहते हैं कि परहैप्स इट इज पैशन, परहैप्स इट इज प्राइड, आखिर में वो कहते हैं कि परहैप्स इट इज लव। तो जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं उसी को नर्चर करते हैं ना। तो मेरे ख्याल में, और ये पाकिस्तान में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू बन गया कि पाकिस्तानी होना जो है वो एक ताना बन गया। अगर आप पाकिस्तानी है, पीपल आर नॉट रियली, वो बात करते हैं 14 अगस्त को झंडी शंडी हम लगाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी होने को मोहब्बत का इजहार नहीं करते। इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर अस। मेरा ख्याल है कि यूथ के अंदर जो कि पाकिस्तान की एक आबादी का बेशतर हिस्सा है इस वक्त, उसके अंदर एक जेन्युइन लव फॉर पाकिस्तान मौजूद है, जिसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, जिसको हमें हार्नेस करना चाहिए, जिसको हमें नर्चर करना चाहिए। देखिए, नर्चर कौन करेगा? नर्चर रियासत करेगी ना। रियासत जो है वो आप देख लीजिएगा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किन लोगों को मिलते हैं, कौन से लोग जो हैं जिनको हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाता है। अगर मतलब उसकी लिस्ट आप उठा के देख लें, यू विल फाइंड ओनली 10% ऑफ द मेरिट, जिसकी लगारी साहब बात खुल के ऐसे लोगों को भी मिले हैं कि उसके बाद मेरा ख्याल था कि हिलाल इम्तियाज के का नाम तब्दील हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए तो और एजुकेशन के लिए आपको कहते हैं जी कि आप अपने आप को नॉमिनेट करें। दुनिया में कहीं किसी को कोई नॉमिनेट नहीं करता, इट इज ऑलवेज द पीयर्स हु नॉमिनेट यू। तो हमारे यहाँ सेल्फ प्रोजेक्शन के अंदर जो है, तो जो शख्स सेल्फ प्रोजेक्शन का कायल ही नहीं है तो वो तो कहीं भी नजर नहीं आएगा ना। दूध के बारे में कहते हैं इजाज़त साहब कि बालाई भी ऊपर आती है और गंद भी ऊपर आता है अगर आप उसको बहुत ज्यादा हिलाएं तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बालाई ऊपर तो नहीं आ रही। देखिए, हमने फैसला करना है, इसमें रियासत की भी बात है और बहुत सारा कसूर हमारी माशरत का भी है। शुरू किया रियासत ने, मुआशरे की ऐसी जहनसाजी की, इस तरह उसको तश्कील दिया कि आज हमने, आप सोचें ना, आप लोगों से सर्वे कर लें कि ये जो हम सारी इमेज की बात करते हैं और जहाँ पे हम ये बात सारी कर रहे हैं प्राइड की, लव की, पैशन की, ये सारी चीज़ें, कि हम दुनिया में अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। ठीक, यानी अब बुनियादी चीज़ तो ये, अगर हमने दुनिया को इंटरेस्ट करना है तो फिर तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए जिस पर हम बहस कर रहे हैं। तो अगर हमने वी हैव टू कंटिन्यू टू वरी द वर्ल्ड, तो फिर तो हम बड़ा अच्छा काम वैसे ही पहले से कर रहे हैं, उसमें मजीद हमें थोड़ा सा जो है ना डालना चाहिए और दुनिया को मजीद जो है वो वरी करना चाहिए। पहले डिफाइन करना कि हम डिफाइन करें ना हमारा कैसे मुल्क और कौम के तौर पर जाना चाहते हैं। हमारा बेंचमार्क ये नहीं है कि हमारे जो है 5 जो है वो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में जो है वो पेपर्स निकले, या फिर बैंक मार्क्स हैं, बेंच मार्क्स नहीं, बैंक मार्क्स हैं और बेंच मार्क्स हैं। और ये टुवर्ड्स द वेरी एंड आई थिंक हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, वी आर पाकिस्तानीज फर्स्ट। ये हमारा मुल्क है, यहीं पे हमारे बच्चे पलेंगे, बड़े होंगे। जब तक वो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी इस मुल्क की, इन इंस्टीट्यूशंस की, इन इदारों की, और यही है कि अगर हम जाके अपना पैसा बाहर जमा करते रहेंगे और बाहर जाते रहेंगे और हर साल जाके बाहर वेकेशन करेंगे और यहाँ पे जो हमारे नेचुरल एरियाज हैं उसको इग्नोर करेंगे, तो आई थिंक जब तक वो ओनरशिप की सेंस नहीं है इस मुल्क की, तो कभी हम लोग आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। चॉइस बड़ी ऑब्वियस है, या आप स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क बना सकते हैं अपनी मेहनत से, या स्विस अकाउंट्स के अंदर पैसा रख के खुश हो सकते हैं। जिन ममालिक की अशरफिया ने
स्विस अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा है, उनका हाल भी आपके सामने है, और जिन्होंने मेहनत करके स्विट्जरलैंड बनाया है उसका हाल भी आपके सामने है। बहरहाल ये आर्जी मसाइल होते हैं, और अगर आप अक़वाम की तारीख देखें तो इसके अंदर 10 साल बुरे गुजरेंगे तो अगले 10 साल अच्छे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप 10 साल पहले फैसले कौन से करते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।